कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान के तहत रविवार 7 मई को बागलकोट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बजरंगबली वाले मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही है। इस पर मुद्दा घूम फिरकर बजरंगबली पर आ गया है। गृह मंत्री शाह ने कहा कि बजरंगबली तो मंदिर में ही थे, लेकिन कांग्रेस उन्हें चुनाव के मैदान में ले आई। उन्होंने कांग्रेस पर प्रभु श्री राम को ताले में रखने और बजरंगबली को बदनाम करने का आरोप लगाया। गृह मंत्री अमित शाह ने रैली के दौरान कहा, मुझसे पत्रकारों ने पूछा कि कर्नाटक का चुनाव बजरंगबली पर चल गया है, तो मैंने कहा कि बजरंगबली तो अपने मंदिर में ही थे। ये कांग्रेस पार्टी बजरंगबली को चुनाव के मैदान में ले आई है। कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की नीति, जिसके कारण इन्होंने सालों तक प्रभु श्री राम को ताले के अंदर बंद करके रखा और आज बजरंगबली को बदनाम करने पर तुले हैं। इसी के साथ अमित शाह ने कहा कि पीएआई पर बैन को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। पीएफआई पर बैन लगाकर हमने न केवल कर्नाटक बल्कि देश में भी शांति कायम रखी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने धर्म के आधार पर आरक्षण खत्म किया। इससे उन समुदायों के लिए आरक्षण बढ़ा जिनकी इसकी ज्यादा जरूरत थी। कांग्रेस दावा करती है कि अगर वह सत्ता में आती है तो मुस्लिम आरक्षण को 4% से बढ़ाकर 6% कर देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र, गोवा और कर्नाटक में सरकार होने के बावजूद कांग्रेस महादई नदी के मुद्दे को हल करने में सक्षम नहीं थी। जब बीजेपी की सरकार बनी तो हमने लंबे समय से लंबित इस मुद्दे को सुलझा लिया। शाह ने कहा कि कांग्रेस के लिए कर्नाटक एक एटीएम मशीन है और वे राज्य के लिए निर्धारित धन को लूट लेंगे। कांग्रेस ने कर्नाटक में 5 गारंटियां दी, हालांकि जहां भी उन्होंने गारंटियां दी वे हार गए। राहुल, आपकी गारंटियों का कोई मूल्य नहीं है। बता दें कि राज्य में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं और नतीजे 13 मई को सामने आएंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर प्रतिबंध का वादा किए जाने के बाद बीजेपी ने इसे जमकर उछाला। बजरंग दल पर प्रतिबंध के वादे को सत्ता पक्ष ने उछाला, तब डैमेज कंट्रोल की कोशिश में कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने सत्ता में आने पर पूरे प्रदेश में हनुमान मंदिर बनवाने का ऐलान किया था। पीएम नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के लगभग सभी दिग्गज नेता इसे लेकर कांग्रेस पर हमलावर रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि इसने स्वतंत्रता सेनानी और हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर के साथ भगवान हनुमान का भी अपमान किया है। शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। सबसे पहले इन्होंने 4% मुस्लिम आरक्षण दिया, ये जानते हुए कि हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण प्रदान नहीं करता है। बीजेपी ने इस असंवैधानिक मुस्लिम आरक्षण को खत्म किया है और लिंगायत और वोकालिंगा के लिए कोटा 2% बढ़ा दिया है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।